हेलो, वेलकम टू द न्यूमेरिकल पार्ट 2 ऑफ द कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है। एक थ्योरी का वीडियो बनाया हूँ। एक न्यूमेरिकल पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में जाना है। आई होप वो प्रीवियस वाला सारा क्लियर है, पॉइंट मेथड एंड पावर मेथड। अब यहाँ पे देखो कैसा सिस्टम रहेगा। विल डील विद दिस टाइप ऑफ सिस्टम। जब पुली के पास कुछ स्पीड है, ऊपर में वीपी एंड द ब्लॉक्स आर हैविंग ए स्पीड ऑफ v1 एंड v2। ब्लॉक्स के पास ऐसा मान लो v1 और v2 है, तो क्या रिलेशन होगा v1 v2 एंड vp में। ओके, सो इफ़ आई अप्लाई द पॉइंट मेथड, तो ये पूरा एक स्ट्रिंग है ना, दिस इज स्ट्रिंग। सो इफ़ आई ड्रॉ, हाउ आई कैन ड्रॉ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, टू पार्ट्स मीन्स 4 पॉइंट्स। Okay, now this pulley is connected with this 2 point, so it will have vp in upward, it will have vp in upward, it will have v1 in upward, it will have v2 in upward. So the same I have drawn here. Now who is trying to elongate? The vp is trying to elongate, so it will be 2 vp plus vp, and it will be equals to v1 plus v2. ठीक है, तो 2 vp equals to v1 plus v2, vp equals to v1 plus v2 by 2। ठीक है, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो vp कितना आया देखो, vp इक्वल्स टू v1 प्लस v2 बाई 2, मतलब इन दोनों का एवरेज होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसका तीनों का डायरेक्शन एक पर्टिकुलर में एज्यूम करना है। v1 v2 एंड vp शुड बी इन सेम डायरेक्शन, आइदर ऑल थ्री शुड बी इन अपवर्ड और ऑल थ्री शुड बी इन डाउनवर्ड। वी विल सी, न्यूमेरिकल से क्लियर होगा। और ये हम सेम चीज़ सॉल्व किए यूजिंग पावर मेथड। तो अगर इस स्ट्रिंग में हम टेंशन टी माने तो कैसे मानेंगे, देखो ऐसा टी और ऐसा टी, आई टोल्ड यू ना द टेंडेंसी ऐसा। तो पुली पे डाउन में 2t लग रहा होगा, तो यहाँ पे इफ़ आई एज्यूम अ ब्लॉक ना, तो ब्लॉक पे डाउन में सॉरी पुली पे अप में 2t यहाँ पे लग रहा होगा, लाइक दिस यू कैन सी। देखो यहाँ पे एक ब्लॉक मान लो जो कि वीपी से जा रहा है, बिकॉज इसका जो स्पीड है वही तो इस ब्लॉक का स्पीड होगा ना, वीपी। सो टेंशन मेथड में दिस विल बी टी एंड टी, दिस विल बी टी एंड टी। तो ऑन पुली टोटल 2t डाउन एक्ट कर रहा है, तो इस स्ट्रिंग से 2t अप, एंड ऑन दिस ब्लॉक 2t विल बी डाउन। नाउ यू राइट द पावर एट दिस पॉइंट। t and v2 आर इन सेम डायरेक्शन, तो tv2 tv1 आर इन सेम डायरेक्शन, tv1, एंड 2t इज डाउनवर्ड फॉर द ब्लॉक एंड स्पीड इज अप, तो माइनस 2t vp इक्वल्स टू 0। आई कैन राइट लाइक दिस ना। ओके, सो यहाँ पे भी वी गॉट द सेम रिलेशन। तो याद क्या रखना है, vp विल बी द एवरेज ऑफ v1 एंड v2, और v1 v2 vp शुड बी इन सेम डायरेक्शन। ओके, सो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, देखो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक, एंड दिस इज पुली। दिस इज मूविंग डाउन विथ 4 मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड दिस इज मूविंग अप विथ 2 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड पूछा, तो इसको हम यहाँ ड्रॉ किया, देखो सेम चीज़। अब इसका स्पीड हम लोग अप मान लिए। अब पुली अप है, ये भी अप है, बट ये तो डाउन है ना। v1 प्लस v2 बाई 2 इक्वल्स टू vp कब लगाएंगे, व्हेन ऑल आर इन सेम डायरेक्शन। तो ये डाउन में 4 है, तो अप में आई कैन एज्यूम -4। तो आई एम गोइंग टू राइट इट टू बी, इसको अप में ये -4 मीटर पर सेकेंड। तो अब कौन कौन सा आ गया, ये v -4 एंड 2 ऑल आर इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अप्लाई द फॉर्मूला, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v। विच फॉर्मूला, कि v1 दैट इज v प्लस ऑफ -4 बाई 2 इक्वल्स टू 2। तो v कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द आंसर। आई होप यू गॉट इट। समझ आया। अगर डाउन जा रहा है तो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव माना तो उसका अपोजिट वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 4 जो था वो नीचे है, उसको ऊपर मानने के लिए क्या करेंगे, -4 मान लो। ठीक है, अच्छा इसको अगर सॉल्व करना है, ये एक पुली है और दिस इज़ वन कंप्लीट स्ट्रिंग, ये ऐसा करके, और ये यहाँ पे हिंज्ड है, ऐसा करके कनेक्टेड है। तो इफ़ पुली विल मूव अप, तो दिस ब्लॉक विल मूव अप। तो वी नीड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, ऐसा करके ड्रॉ कर सकते हैं। अब व्हाट वी विल डू ना, यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे एक ब्लॉक मान लो जो कि फिक्स है एज अ वर्चुअल, मतलब वहाँ पे एक्चुअल ब्लॉक नहीं है, बट वी कैन एज्यूम ना, जिसका स्पीड क्या है, 0। ओके, अच्छा इसका स्पीड तुम ऊपर मान लो v, तो क्या हो गया, v इधर है और इसका 0 है, स्पीड 0 ना रेस्ट पे, और इसका 3। सॉल्व कर लो, कॉन्सेप्ट लगा दो। व्हाट कॉन्सेप्ट, v प्लस 0 बाई 2 इक्वल्स टू 3।
तो v will be equals to 6 meter per second. This I can write. Okay, I think it is clear. नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं. हाँ, ये सारा देखो. इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखो, ये वाला पार्ट. दिस इज द क्वेश्चन. ड्रॉ करो, ट्राई करो पहले खुद से सॉल्व करने का. यहाँ पे देखो, इस ब्लॉक का ना डिस्प्लेसमेंट गिवन है y इक्वल्स टू 40. अब ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि स्पीड निकालना पड़ेगा. इफ़ यू डिफरेंशिएट दिस dy बाई dt इफ आई डू, तो इट विल गिव यू द स्पीड इन y डायरेक्शन. एंड इसको डिफरेंशिएट कर दो dy बाई dt टाइम के, तो इट विल बी 4. इट मीन्स इट इज मूविंग अप विथ 4 मीटर पर सेकेंड. तो इसका स्पीड आ गया. ओके, वी गॉट द स्पीड ऑफ दिस. तो पुली का यहाँ पे v मान लो ये, और v1 वॉट एवर यू वॉन्ट टू एज्यूम. अच्छा, दिस ब्लॉक आई कैन एज्यूम ना विथ v इक्वल्स टू 0 एंड दिस स्पीड आई गॉट 4. तो दिमाग लगाओ, 0 प्लस 4/2 इक्वल्स टू v1. तो v1 आ गया. v1 कितना आ जाएगा, 2. देखो, आई डिड द सेम थिंग. समझ आ रहा है. यहाँ पे 2 बार लगाना पड़ेगा ना. एक बार इस सिस्टम में देखो, इस पार्ट में, यहाँ पे एक ब्लॉक, यहाँ पे एक ब्लॉक. इसका स्पीड 4, जो कि इनडायरेक्टली हमको निकालना पड़ा डिफरेंशिएट करके. इसका स्पीड 0, वो भी इनडायरेक्टली क्योंकि हिंज है. तो इसका तुम निकाल लो ना, 0 प्लस 4/2, तो इट विल बी 2. अच्छा, आई गॉट कि यहाँ पे अगर कुछ भी हम ब्लॉक मान लें जो भी, तो इसका स्पीड कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, यहाँ पे एक ब्लॉक है जो फिर से रेस्ट पे है v0. तो व्हाट विल द स्पीड ऑफ दिस पुली, 2 प्लस 0/2. इनका एवरेज, ये जो पॉइंट है ये कितना से जा रहा था, 2 से. ये पॉइंट है ये कितना से जा रहा है, 0 से. तो इनका जो एवरेज होगा वही तो ये हो जाएगा. एक सिस्टम ये आ गया, ये वाला ऐसा करके. ठीक है, तो 2 0, तो 0 प्लस 2/2, तो इट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड. क्लियर हुआ. ये 4, ये 0, तो यहाँ पे आया 2, ये 2, फिर से ये 0 0, तो 2 एंड 0 ये पुली से पास करा तो 1 हो जाएगा. ओके, हाँ, ये क्वेश्चन ड्रॉ करो. ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ये खुद से ट्राई करो. यहाँ पे पता है कितने बार लगाना पड़ेगा. देखो, इन दोनों ब्लॉक्स का गिवन है, इन इसका और इसका टोटल मीन्स इसका निकालना. वी नीड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक. ये दोनों एक सिस्टम हुआ पुली पे, ये दोनों पुली पे, और ये दोनों पुली फिर से एक बड़ा पुली पे. तो यहाँ पे पहले एक बार एक सिस्टम ये बना, एक सिस्टम ये बना, और एक इसका स्पीड कुछ आएगा, इसका स्पीड कुछ आएगा, तो एक सिस्टम ये बन जाएगा. तो 3 बार वैसा लगाओ. ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जहाँ पे दोनों गिवन है. जैसे 5 और 1 दोनों पता है ना. अच्छा, अब दोनों अपोजिट में है, तो क्या करें, 1 तो डाउन में है ना, तो व्हाट आई कैन डू, इसको ऊपर में हम -1 लिख सकते हैं. पहले खुद से ट्राई करो, बोल रहे हैं खुद से पहले ट्राई. -1, क्योंकि हमको क्या चाहिए, अगर इसको ऊपर है तो इसको -1 ऊपर मान लो, और यहाँ पे इसको v मान लो. तो हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू 5 प्लस ऑफ -1/2, इन दोनों का एवरेज. तो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट 2. मतलब इसका स्पीड आ गया 2. अच्छा, इसका स्पीड भी ऊपर मान लो, v0. तो क्या लिख सकते हैं, v0 प्लस 2/2 इक्वल्स टू 3 इस सिस्टम के लिए. आर यू गेटिंग. दोनों तो तीनों जो है वो अप डायरेक्शन में. तो v0 प्लस 2/2 इक्वल्स टू 3, तो v0 आ जाएगा 4. अच्छा, इसका मतलब ये जो है ऊपर कितने से जा रहा है, 4. अच्छा, ये 2 जो है डाउनवर्ड है, तो इसको ऊपर करके हम -2 लिख सकते हैं, और इसको भी ऊपर मान लो v से. क्लियर. तो 4 इक्वल्स टू -2 प्लस v/2, तो v आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. ध्यान से देखो, यहाँ से हम क्या किए, ये स्पीड निकालें. ये स्पीड हमको मिल गया, ये गिवन है, तो आई कैन कैलकुलेट दिस स्पीड, एंड नाउ यूजिंग दिस स्पीड आई कैन कैलकुलेट दिस. बट क्या रिमेंबर, याद रखना है कि जब भी हम लोग v1 प्लस v2/2 इक्वल्स टू vp, वेन एवर वी आर अप्लाइंग, ऑल द स्पीड शुड बी इन सेम डायरेक्शन, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड. तुमको जो लेना वो ले लो. जैसे मान लो तुम अपवर्ड माना और निगेटिव आ गया, इसका मतलब वो डाउनवर्ड जा रहा होगा, और जो माना है वो पॉजिटिव आ गया, इट मीन्स इट इज़ इन द सेम डायरेक्शन. तो स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक इज़ व्हाट, 10 मीटर पर सेकेंड. ये देखो एग्जैक्टली हम सेम सॉल्यूशन को सॉल्व यहाँ पे है.
अगर देख लो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, सेम टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे एक्सेलरेशन में भी वी कैन डू द सेम थिंग, a1 प्लस a2/2 इक्वल्स टू AP। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन दोनों का गिवन है और इसका पूछ रहा है। यहाँ पे कितना बार लगेगा, एक तो इसमें लगेगा, इसमें लगाएंगे तो वी विल गेट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्ट, और ये गिवन है, और यहाँ पे इस पुली का एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो। अच्छा, इस 4 को देखो, ये 6 डाउन है ना, इस 4 को तुम डाउनवर्ड मान लो तो -4 बन जाएगा, एंड इसको A डाउनवर्ड यू एज्यूम, तो व्हाट आई कैन राइट 6 प्लस -4/2 इक्वल्स टू A। तो A विल बी इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ये 1 से नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली ये 1 से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये क्या है, ये इसका एक्सेलरेशन 0 है, ये पुली इज एट रेस्ट, तो ऑब्वियसली ये जितना से नीचे जाएगा द सेम एक्सेलरेशन विल बी ऑफ द ब्लॉक। ये कॉन्सेप्ट, और ऐसे भी इसका अगर A तुम 0 कर दो तो A1 इक्वल्स टू -A2 आ जाएगा, A1 प्लस A2/2 इक्वल्स टू 0, तो A1 इक्वल्स टू -A2। इट मीन्स व्हाट, कि सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स व्हाट, कि इफ इट इज मूविंग डाउन तो इट विल मूव अप। तो ओवरऑल आंसर क्या हुआ फिर, आंसर हुआ हमको ये कितना आया था, देखो ये डाउन आया ना 1 से, क्योंकि इसको -4 कर लिया ऐसा, तो 6 प्लस -4/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे ये नीचे आया 1 से और ये ऊपर चला जाएगा 1, तो आंसर इज 1। ओके, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखो सेम टाइप का। P2 मीन्स दिस, इसका स्पीड 10 दिया हुआ है डाउन में, VC ये C का, इसका अप दिया हुआ है 2 से, तो VA और VB निकालना, मतलब इसका और इसका स्पीड निकालना, बहुत ही आसान। ट्राई करो, पहले इसमें लगा लो, क्योंकि इसमें P2 का भी गिवन है, डाउन जा रहा है, और C का जो है ना वो अप दिया हुआ है, तो इसको क्या मान लो, डाउन मान लो, -2 डाउन मान लो, क्योंकि वो तो गिवन है अप ना, तो -2 डाउन, एंड यहाँ पे ये कितना है 10, तो इसको भी V नीचे मान लो। ऑल आर इन सेम डायरेक्शन, यू अप्लाई V प्लस -2/2 इज इक्वल्स टू 10, तो V आ जाएगा 22। मीन्स द स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक विल बी 22 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, 22 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा एक अब P2 जो है वो कितना से जा रहा है, 10 से नीचे जा रहा है, तो ये 10 से ऊपर जाएगा, जो कॉन्सेप्ट अभी हम जस्ट ऊपर, ये तो कनेक्टेड है ना, तो अगर तुम इसको नीचे खींच रहा है तो ये ऊपर जाएगा, टोटल इलोंगेशन इक्वल्स टू टोटल कॉम्प्रेशन। तो A का स्पीड कितना आया 10 इन अपवर्ड एंड B का 22 इन डाउनवर्ड, तो दैट इज द आंसर। देख लो सेम कॉन्सेप्ट, आर यू गेटिंग, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे, टेंशन मेथड से बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जब पुली भी मूव कर रहा हो, किसी स्पीड, पुली का कुछ स्पीड दिया हो, तो 1 2 3 4 5 6 प्रॉब्लम से आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।